संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के मंदी भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। Recording in progress. ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दी। चलिए हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक दूसरे को आत्मा देखेंगे। बाबा की लाइट हम पर आ रही है, फिर शुरू करते हैं। जस्ट गिव इट 1 मिनट। सबके लिए शुभ भावना कि हम सब बाबा के बच्चे यूनाइटेड होकर बाबा की मददगार बने रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जो गीत था दीदी ने भी यही बजवाया था वारसी में कि बाबा कितने निरंकारी हैं। हमने तो बाबा को फॉलो करना है ना, तो हर बात में हमें ये याद रखना है कि हम सेवाधारी हैं। बाबा के मददगार बाप समान बनना है तो हम भी सेवाधारी हैं। तो इससे बाबा ने बोला ना कि ये संगम पर सबसे नई रीत है। नहीं तो बच्चे अपने पिता के आगे जाते हैं, नमस्ते करते हैं, चरण चूमते हैं, पैरों को हाथ लगाना, ये सब हमारे देश में है ना। और आगे बाबा ने ये भी एग्जाम्पल दिया, द्रौपदी के पैर दबाए। तो जो एग्जाम्पल दिया दीदी ने कि सच में कोई आए थे गांव से कानपुर तक, बाबा को मिलने पहुंचे तो उनके पैर सूज गए थे और बाबा ने उस माता के पैर दबाए और सबको लगा कि जो बाकी थे उनको लगा हमारे भी पैरों का दर्द समाप्त हो गया। और ये मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक भाई ऑर्डिनरी जैसे हम जाते हैं वो भी चला गया माउंट आबू। बाबा मिलन के बाद ट्रेन में बैठा तो क्योंकि रात को बाबा आए तो उसके बाद थक गया होगा, तो वो कहता है, मैंने बोला बाबा बहुत दर्द है, और उसको कहते हैं मुझे सच में लगा कि मेरे कोई पैर दबा रहा है। माना बाबा के साथ जुड़ना मतलब ये सब होना ना। और हम जब बाबा से जुड़ जाते हैं तो लोगों को जो चमत्कारी चीजें अनुभव होती हैं, चमत्कारी मतलब सुख अनुभव होना, आपके बैठने से उनको अच्छा लगता है, वो सब बाबा काम करा रहा होता है। तो ऐसे निरंकारी बनके हम बाबा के मददगार, हम बाबा के हम भी पूरे विश्व के लिए बेहद में सेवाधारी बच्चे हैं। और बाबा ने दूसरी बात क्या बोली बच्चों के लिए कि बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी बड़ा बनाता हूं। तो हम बाबा से बड़े कैसे बन जाते हैं? हम कैसे हैं बाबा से बड़े? बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा, वो गीत भी है ना, अपने से ऊंचा बनाने वाला बाबा। कैसे ऊंचे बन जाते हैं? सतयुग में क्या होता है? राजा महाराजा महारानी बनते हैं। और तो आते नहीं है बाबा, हमको बना बाबा देते नहीं हैं। आते, 100% संपन्न और संपूर्ण होते हैं। सबको ट्रांसफॉर्म करके बाबा खुद तो परम धाम में रुक जाते हैं। और अभी
अभी भी तो होता अभी भी ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, ओनली आफ्टर बाबा। एंड हम जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वाह वाह हमारी हो जाती है, कराने हमारे अंदर, हाँ, यस यस, वाला, पावर कम्स एंड देन बनाने यू वाला, कराने वाला, मदद देने वाला, हर रूप से। और बाबा तो कहता है मैं गुप्त हूं, पर हमने क्या करना है, हमने बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष हो, हमारा एम होना चाहिए कि बाबा प्रत्यक्ष हो, है ना। तो जोड़ना सबको किससे है, बाबा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये करते करते कई बार भूल जाते हैं, है ना, कि कौन ज्ञान सुना रहा है। ज्ञान सुनाने वाला हमें हमेशा याद रखना है, बाबा है। मेरी स्थिति अच्छी बन गई, सबको सुख मिल रहा है, तो कई बार उस अहम में आ जाते हैं, मैंने सुना दिया, तो कराने वाला बाबा है। और बाबा के सब बच्चों में अलग अलग विशेषताएं हैं, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। बाबा कहते हैं कोई सेवा कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, तुम कौन सी स्थिति में करते हो, कितना निमित्त बन के करते हो, उस सेवा का महत्व है। फिर बाबा ने बोला, अपने मीठे बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं, भूतों को निकालने का प्रयत्न करो। दिल रूपी दर्पण, दर्पण जो शीशा होता है, मिरर होता है, उसके सामने जो जब हम खड़े होते हैं तो सब कैसे दिखता है, जैसे हैं, है ना। वो आजकल बना देते हैं शीशे जिसमें कोई पतले को मोटा, मोटे को पतला कर देते हैं, पर दर्पण का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जैसा है। तो हमने बिल्कुल जैसे हैं अंदर से, अंतर्मुखी होकर अपने को देखने की मेरे में क्या खामी है। खामी तो सभी में है, संपूर्ण बन जाते तो यहाँ बैठे नहीं होते, जो यहाँ बैठा है उसमें कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है। तो इसको चेक करना, कौन सा भूत, भूत तो बेकार ही है, और भूत की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या एडजेक्टिव लगाते हैं भूत के साथ, चिपक डरावना, जाता है, डरावना, चिपक जाता है, और क्या बोला, डरावना, 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 हाँ, डराता है। डराता है। और क्या करता है भूत, तो किसी को कहते हैं ना इसके अंदर तो भूत चला गया, एक्चुअली बोलते हैं कि एक और आत्मा की प्रवेशता है, भूत है वो। तो क्या मतलब होता है, कुछ नॉट नॉर्मल। नॉट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल क्या है, 7 गुण। और वो आत्मा फिर ऐसे काम करती है जो उसको खुद को नहीं पता चलता वो क्या कर रही है ना। तो जब विकार हमारे ऊपर हावी होते हैं, हम ऐसे कर्म करने शुरू कर देते हैं जो हमें खुद नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। हम उस समय सोचते हैं हमने ठीक किया, बाद में जब इंट्रोस्पेक्शन होती है तब रियलाइजेशन होती है ना। तो 1 मिनट के लिए हम अपनी चेकिंग करेंगे, फिर से आत्मिक रूप में स्थित होकर अपने आप को आत्मा देखेंगे और ये चेक करेंगे मुझ में क्या कमी है, क्योंकि कमी जो मुझ में है, मैं उसको करेक्ट अगर कर देती हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये है कि मुझे ही सुख मिलता है। तो एक्यूरेटली हम देखेंगे दर्पण, कहां मैं गड़बड़ कर जाती हूँ, सूक्ष्म लेवल पे चेकिंग। मोटे रूप में हम सब में से कोई भी गलत काम नहीं करता, ठीक है। हम सब ने अपनी खामी को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब जब योग करेंगे ना, इस खामी को हम बाबा को देंगे और उससे फ्री हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर वर्क करेंगे। रोज वर्क करना है हमको, है ना। तो फिर और बाबा ने क्या बोला,
अब आप लोग बताओ और बाबा ने क्या बोला। अच्छा, गीत क्या है, गीत बताओ। गीत आज का क्या था? आज का गीत बताओ। सर्वे सुनते चलना से ठीक है। वंदे नहीं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, है ना। तो जाग सज, हम कहां कहां सो जाते हैं, कैसे कैसे सो जाते हैं। जब भूत की प्रवेशता होती है तो सोए होते हैं ना, क्योंकि वी डोंट इवन रियलाइज। तो कहां सोए रहते हैं, अपनी दिनचर्या को कल की चेक करो। कहां सो गए थे, भूल गए थे कि नवयुग आने वाला है, और उसके पीछे होगा कोई ना कोई हमारा ट्रिगर जो हमारे को अपनी अवेकनिंग से नींद में ले जाता है, कुंभकर्ण की नींद। दीदी आज बाबा ने ये कहा ना कि अक्सर लौकिक जीवन में हम अपने बाप को नमस्ते करते हैं, मतलब बच्चा बड़े को नमस्ते करता है, पर यहाँ बाप सबको नमस्ते करते हैं। मुरली में पहला जो शब्द आता है, पहले हाँ, बाबा हमको करते हैं। ये तो अभी हमने कर लिया ना डिस्कस। तो अभी हम जरा चेकिंग करें कि कहां हमने कल के दिन जागने की बजाय सोना मेरे दिनचर्या में आया, कहां भूल गया। सुबह जो होमवर्क था हमने करना था, हम भूल गए। क्यों भूल गए, कौन सी उलझन में थे, कहां अट्रैक्शन थी। ठीक है, आइडेंटिफाई किया। उसके पीछे वाला जो ट्रिगर है, वो उस भूत की चेकिंग करनी है कि क्या आया, है ना। और नवयुग आना है। नवयुग में जो बाबा ने आज बात की वर्णों की, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण का मतलब होता है कलर, है ना। तो जब हम क्या दुनिया में क्या समझते हैं कि चारों ब्राह्मण, देवता, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण एक साथ होते हैं, हम तो ये समझते हैं, और उसको फिजिकल रूप से उन वर्णों को लिया। तो बाबा ने क्या बताया, वर्ण जो हैं वो कैसे हैं, जिस युग में जो है बस वही वर्ण है, एक ही वर्ण होगा। सतयुग में देवता ही होंगे, द्वापर में वैश्य ही होंगे। मींस बिजनेस में क्या होता है, जितना दिया उतना लिया, बिजनेस उस तरह का बिजनेस। ये नहीं कि बिजनेस कम्युनिटी के हैं, अब फिजिकल रूप से बिजनेस करते हैं, मतलब मन में ये है मैंने उसको 4 रुपए दिए, ये मुझे वापस 4 देगा, मैंने उसकी सेवा की, वो मेरी सेवा करेगा। फिर शूद्र का क्या होता है, शूद्र का क्या संस्कार बन जाता है, मैं दूं ना दूं वो मुझे दे, छीनना, लेना, सिर्फ लेना। सिर्फ लेना, छीनना, कैसे भी तरीके से ले लेना। और ब्राह्मण का क्या होता है धर्म, सिर्फ देना। सिर्फ देना देवताओं का भी है ना। ब्राह्मण में क्या खूबी है, changing from transformation from lena to dena. बेहद के बन जाते हैं, है ना। और ब्राह्मण मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला, ब्रह्मा का आचरण अर्थात ब्रह्मा के संस्कारों को अपने अंदर धारण करने वाला, तो वो होगा ब्राह्मण। चले, और बाबा ने एक बात करी यज्ञ की। यज्ञ क्या होता है, यज्ञ में क्या करते हैं फिजिकल रूप से,
शुद्धि। शुद्ध ना? और ये कौन सा है, ये कौन सा यज्ञ है, इसका नाम याद है किसी को? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को बोला, अविनाशी इटर्नल है, गीता अश्वमेघ, अश्वमेघ जिसमें अश्व को फिनिश कर देते हैं, अश्व माना शरीर। गीता ज्ञान यज्ञ जिसमें गीता के ज्ञान को सुनकर हम बॉडी कॉन्शियसनेस का नाश करते हैं, तो ये है वो यज्ञ। और स्वाहा क्या करते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस को स्वाहा करना। तो ये ऐसा वाला यज्ञ है। और ये कौन सा यज्ञ है? बेहद का यज्ञ है। और यज्ञ में हमेशा आग जलती है। और जिसको बाबा योग को अग्नि बोलते हैं, कल बाबा ने बोला ज्ञान की अग्नि, ज्ञान को भी अग्नि बोला। जब ज्ञान का स्वरूप होता है, अभी हमारा ज्ञान का स्वरूप है ना, हम ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का मनन कर रहे हैं, बाबा की बातों को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसी सिर्फ ज्ञान। तो इस समय कैसा लग रहा है? विकारों को अग्नि लग चुकी है, उल्टी सीधी बातें आने से फिनिश हो गई ना। तो मतलब ज्ञान भी एक तरह से अग्नि है। और बाबा ने क्या बोला? वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं। घिसता नहीं मतलब जैसे रबर से इरेज कर देते हैं ना, वो इरेज नहीं होता, यहाँ पे पड़ा रहता है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा सारा पार्ट हर आत्मा में भरा हुआ है। और एक आज बाबा ने बोला चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका क्या मतलब? चलो आप में से कोई बताए। दीदी इसका मतलब ये हुआ का ध्यान रखो कि सेवा निमित्त बनो। चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब रिपीट योरसेल्फ सविता, वो आवाज कर रही थी, सॉरी। कि पहले अपने घर का ध्यान रखो, उसको दैट इज ऑल्सो लाइक सेवा। तो वो तुम्हारा निर्णय हो सेवादारी, तो उसमें पहले अपने परिवार का ध्यान रखो, फिर बेहद में जाओ। अपना और अपने परिवार का। हाँ, जो संबंध संपर्क में आते हैं सबका। मेरा काम है वो बनना। हाँ जी रेनू, आप क्या कह रहे हैं? दीदी घर परिवार, अपना गृहस्थ परिवार जो सबसे अपने घर में रहते हैं, जिन जनों के साथ, जिन आत्माओं के साथ, उनका पहले सबसे पहले उनका ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रखेंगे हम? उनको आत्मा समझेंगे दीदी, जितने भी घर के लोग हैं उनको भी समझेंगे, खुद को भी आत्मा समझेंगे, तो आत्मिक दृष्टि में रहकर अच्छा काम करेंगे। बाबा। हाँ, पर वो कैसे करोगे? बोल के नहीं होता, सिर्फ अपने एक्शंस। हाँ, एक्शंस है ना। फिर बोलना, उसके बाद ऑटोमेटिक। सविता रिपीट योरसेल्फ प्लीज। सेट एन एग्जाम्पल। ओके, हाँ जी। और अपने आप को भी पवित्र बनाना है, और तभी हमारे आसपास सभी पवित्र होंगे। जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि कमल के समान तुल्य रहना, वैसे होना चाहिए हमें। फिर बाबा ने एक शेर की सवारी की बात करी, उनको लगा थोड़ा सा इसको भी लें। बाबा शेर का एग्जाम्पल रखते हैं। शेर को क्या बोलते हैं? जंगल का राजा बोलते हैं ना, कि वो अकेला ही बहुत होता है। वो एक वही है। एलिफेंट क्या है? हर्ड में जाता है, राइट, इकट्ठे रहते हैं। शेर अकेला ही काफी रहता है। तो और फिर देवियों को शेर की सवारी दिखा देते हैं। तो उसका अर्थ क्या है?
बाबा ने बोला महारथी घोड़े से सवार प्यादे होते हैं, तो किन्हों की शेर पर सवारी भी है, शेर सबसे तीखा होता है ना। तो शेर मतलब अकेला, दुनिया के रूप से अकेला, पर बाबा के साथ जो होगा पावर, कुछ चुटकी मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल, क्योंकि शेर को राजा है ना, तो मतलब जो आत्मा खुद पर अपने मन बुद्धि पर राज कर ले, और मन बुद्धि पर राज करके एक उस हाईएस्ट से कनेक्टेड रहे, तो वो शेर के समान है ना। वो अकेली बहुत है, उसके घर में कोई ज्ञान में चलता है, कोई नहीं चलता है, इट इज इररेलेवेंट, क्योंकि उसके साथ सबसे पावरफुल शक्ति है। एक बात ये, फिर कहते हैं ना, और जो शेर है वो कहते हैं शेरनी का दूध जो होता है ना सोने के बर्तन में, तो सोने का कोई बर्तन नहीं होता, मना मन बुद्धि इतनी प्योर पवित्र है ना। किसी कंट्री का वेल्थ जब गिनते हैं तो क्या कहते हैं, गिनते ये है कि उसमें कितना सोना है, उसकी वो वेल्थ को ऐसे गिना जाता है। तो माना जब मेरी मन बुद्धि एकदम प्योर पवित्र हो जाती है, उसमें ज्ञान टिकता है, और ऐसी पवित्र मन बुद्धि में ही परमात्मा का वास होता है। जब हम कुछ उल्टी बातें सोचते हैं और साथ में कहते हैं बाबा आ जाओ, तो बाबा नहीं आता। जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बातें हैं वहां पर भी बाप नहीं। बाप कहाँ होगा, जहां ना पाप है ना बातें हैं, केवल मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, सतोगुणी आत्मा, तो बाबा की लाइट आती है। जब हम योग करते हैं तो क्या होता है, पहले अपने आप को स्वमान में स्थित करते हैं, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हैं, तब बाबा से मिलन होता है ना, नहीं तो मिलन हो नहीं सकता। और बाबा ने गीता के लिए क्या बोला आज? हाँ दीदी, गीता में उन्होंने ये बोला कि गीता में ये कहना रॉन्ग है कि कृष्ण गीता के भगवान है। ये कैसे है, मतलब वो भी कह रहे हैं आगे कि सभी धर्म इसको नहीं मानते। आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस, यू नो। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? दैट मुरली में ये कहा गया कि गीता का ये कहना रॉन्ग है कि कृष्ण भगवान है। मतलब राइट, गीता के ज्ञान के अनुसार जो है वो कृष्ण है। दिस इज रॉन्ग, द इनिशियल लाइन विच स्टार्टेड। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो गीता का ज्ञान क्या है? गीता का असली ज्ञान है जो हमें अब ये बाबा सुना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बाबा हमको कब सुना रहे हैं, संगम युग पर, बिल्कुल 5000 के एंड में, बिल्कुल साइकिल के एंड में हमें सुना रहे हैं। और गीता कब लिखी जाती है, इसके 2500 इयर्स बाद लिखी जाएगी। एंड कौन लिखेगा? जो भी लिखेगा वो अपनी मेमोरी से लिखेगा, है ना। गीता तो ऐसे ही लिखी जाएगी ना। और कृष्ण कब आते हैं? वो आंसर योर क्वेश्चन। सत्युग। संगीता आप बताएंगे कृष्ण कब आते हैं? संगीता, कृष्ण कब आते हैं? जी, भगवान तब आए जब आपकी आवाज बहुत कट रही है। को जरूरत थी करने आए। मेरी कट रही है? आपकी आवाज कट रही है। आप लिखेंगे, मैं चैट में लिख सकते हैं? जस्ट वेट। सो बिकॉज वो क्लैरिटी। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, बेटर। हाँ, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि कृष्ण भगवान तब आए जब हमारे को सबको उनकी जरूरत थी, मतलब उस युग में आए वो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चाहे वो पांडव थे या कौरव थे, जब उनके बीच में युद्ध हो रहा था तभी आए ना वो, उनको ज्ञान देने के लिए, जिस तरह से भी उन्होंने ज्ञान दिया उनको। अच्छा, ये तो दुनिया में बोलते हैं, ठीक है। हाँ पर जी। हमें बाबा क्या बताते हैं? कृष्ण कब आते हैं? कृष्ण सतयुग के आदि में आते हैं, बिगिनिंग में। कृष्ण द्वापर में नहीं आते। द्वापर में जब पांडव कौरव जो हैं वो क्या है,
हम अगर स्पिरिचुअल रीत से समझें, पांडव कौन है? पांडव थे 5, कौरव थे कितने? 100, So, राइट। और उनके साथ क्या थी? अक्षौणी सेना, है ना। और पांडवों के साथ कौन था? कृष्ण। यही बताया ना। हमने बोला वो रॉन्ग कितने अर्जुन कौन? Recording in हमको ज्ञान progress. सुनाया तो क्या हुआ? जो हमारे अंदर विकार थे उनका नाश हुआ। तो कौरव एक रीति से समझो विकार, कौरव एक रीति से समझो जो लोग बाबा के ज्ञान को नहीं समझते, विकारों में ग्रस्त हैं, दुनियादारी में चलते हैं। तो सारी महाभारत का खेल अब हो रहा है। और फिर कृष्ण ने क्या बोला था अर्जुन को? मारो मारो। वो कहता नहीं, ये मेरे भाई है, मैं इनको नहीं मार सकता। नहीं मार सकता। तो आप सोचो, आपका अगर बच्चा आपको बोले कि मम्मी इसने मुझे बहुत तंग किया, मैं उसको जाके मारने लगा हूं, आप क्या बोलोगे? छोड़ो ना। भगवान बोलेगा मार दो अपने कजिन्स को? नहीं बोल सकता। वो बोलता है विकारों को मारो, बॉडी कॉन्शियसनेस को मारो। तो भगवान आके ये समझाते हैं। तो वो क्या कहता है? नहीं मार सकता। फिर 18 अध्याय सुनाए। 18 अध्याय सुनकर कहता हाँ अब मैं रेडी हूं। माना वो रेडी हो जाते हैं। हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। और असली गीता को जब हम सुनते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो ये इसका इट इज ऑल सिंबॉलिक। उन्होंने कृष्ण को द्वापर में डाल दिया और जो लिखा वो रोट मेमोरी से, कुछ ध्यान है। अब 2500 ईयर्स पहले जो हमने सुना, आप सोचो 2500 ईयर्स के बाद जाके हम लिखना शुरू करें, हम में से कोई जो भी लिखेगा तो कितना याद रहेगा? हम एक मुरली सुबह पढ़ते हैं, उसमें से याद रहते हैं, है ना। मुरली याद नहीं रहती, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये मतलब है। तो ये आध्यात्मिकता है, ये स्पिरिचुअलिटी ये कहती है। स्पिरिचुअल। हाँ, मीनिंग ये है। तो वो जो फिजिकल रूप से कृष्ण जब आते हैं सतयुग में, तब तो कोई शकुनी नहीं होता, तब तो कोई कंस होता ही नहीं। और कंस की भी कहानी क्या है कि वो क्या थे? वो जेल में बंद थे, उसके पेरेंट्स। तो फिर क्या जेल के दरवाजे खुल गए, सारे जो थे वो पहरेदार वो सो गए। तो जेल कौन सी जेल में? बॉडी कॉन्शियसनेस की जेल में। जब उससे बाहर निकले तो सारे दरवाजे हमारे खुल गए। बंधे हुए हम किससे हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस से बंधे हैं। बांधने वाली चीज जो भी होगी वो शरीर से कनेक्टेड होगी। फ्रीडम वाली जो बस आत्मा से कनेक्टेड है वो फ्री करेगी। तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं ना। ऐसे पूरी गीता का ज्ञान ना, मैं आपको लिंक भेजूंगी ग्रुप में भी, कि गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य उषा दीदी का भी है, ब्रिजमन भाई साहब का आजकल भी चल रहा है, वेदात्री बहन का भी है, कि उसमें जो बातें लिखी हैं उसका मीनिंग क्या है। तो टेल मी वन थिंग, ये जो अब सेट हो गई गीता कि शिव बाबा ने लिखी, तो ये क्यों नहीं प्रिजर्व हो सकती? ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा ज्ञान सब खत्म हो जाएगा। ये तो इतनी चले जाएंगे तो, क्योंकि सतयुग में जाएंगे तो ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, वहां पे ज्ञान की जरूरत में अभी है। पर इतने अच्छे शास्त्र ये तो प्रिजर्व हो सकते होंगे। आई मीन ऑल दीज मुरलीज, व्हाई शुड दे बी डिस्ट्रॉयड? देन द न्यू मुरलीज विल कम। जैसे हमारे पुराण है, वो सारा कुछ तो खत्म नहीं, हाँ सारा कुछ तो खत्म नहीं होगा ना। एज वी से कुछ ना कुछ तो सृष्टि पे रहेगा, तो ये मुरलियां क्यों नहीं रह सकती? दीदी ये भी तो 5000 साल का साइकिल है। हाँ, तो जो
शास्त्रों का भी तो कहते हैं ना 5000 साल पुराने। You, It's they are not not eternal, preserved, they are no. not. देखो, हमारे को शास्त्रों का भी, मेरे को तो नहीं है, आपको में से किसी को तो मुझे पता नहीं, शास्त्रों को पूरी रीति हमने पढ़ा, हमने क्या गीता को सुना है? हमने तो सुना भी नहीं है उसको पूरी रीति। सबने गीता अलग अलग रूप से उसको एनालाइज करके लिखी है। एक चिन्मयानंद की गीता, एक फलाने की, इसकी गीता, उसकी गीता। और सबके अपने थॉट्स हैं। सबके अपने थॉट्स हैं, उसकी समझ अलग अलग है। हाँ, इंटरप्रेट किया अलग से। और दीदी 5000 साल पहले भी तो हम ये मुरली सुन रहे थे। 5000 साल पहले भी मुरली तो सुन रहे। दीदी इसका मतलब यही हुआ कि संगम युग में ही महाभारत हुई। जो पांडव हैं वो ब्राह्मण हो गए, कौरव कौन सी हुई? जो कलयुगी, हम सारी दुनिया इस समय जो प्राणी है वो कलयुगी। अर्जुन कौन है? अर्जुन हुए। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो गीता सुनाई गई है वो असली में शिव बाबा ही गीता सुनाने ये वाले जो थे। सुना है ये गीता है। उन्होंने गीता नाम रखा, जो कृष्ण के नाम से जो उन्होंने लिखी गीता, बाबा कहते हैं वो मेरी गीता नहीं है, उसमें सत्य उतना है जैसे आटे में नमक मिसल। लेकिन गीता सुनाने के लिए उनको एक शरीर चाहिए था, जो कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया, उनके मुख के द्वारा उन्होंने यूज किया। पूरे जो भी सारा मुरलियों का वर्णन किया जा रहा है, मुरली सुनाई गई तो मुरली में ब्रह्मा बाबा के थ्रू। लेकिन रथी कौन है? वो रथी जो है वो तो शिव बाबा ही हुए ना। रथ हो गया ब्रह्मा का, रथ हो गया ब्रह्मा का। ठीक तो है, इसका मतलब महाभारत अभी है, यही समय दिस इज महाभारत। वो कहते हैं ना, जब घर घर में महाभारत हो। आप बताओ आज की डेट में घर घर में महाभारत है कि नहीं है? बिल्कुल है, 100% हर घर में महाभारत। आप कितने भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली को देख लो, कितने भी घर देख लो जिनको आप डीपली जानते भी हो, सबके साथ कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो कहते हैं हमारी इनसे बनती नहीं है। रिलेशनशिप्स आर वेरी फ्रेजाइल। आज है बनी हुई है, कल कुछ और हो गया। वेरी वेरी फ्लूइड एवरीथिंग। तो यही तो महाभारत है। जब भाई भाई की लड़ाई हो, कौरव पांडव की लड़ाई क्या भाई भाई की लड़ाई ही तो दिखाई है, यही दिखाया है ना। तो और शकुनी जो था क्या था? मैनिपुलेटर। आज की डेट में बताओ कितने शकुनी है? वो शकुनी क्या था जो महाभारत में दिखाई है? आज की डेट की शकुनी देख लो। ऐसे जब है शकुनी, महाभारत का शकुनी से ज्यादा खतरनाक आज के शकुनी है जो कंस देख लो, सारे कैरेक्टर्स देख लो, यू विल सी ऑल ऑफ देम। पांडव भी देख लो। अब देखो अर्जुन कौन? अर्जुन वो जो ज्ञान को अर्जन करता हो। और जो जिसने अर्जन किया वो सब ब्राह्मण हो गए ना, जिन्होंने उसको सही हम भी एक तरह अर्जुन। तो बाबा तो कहते हैं तुम सब अर्जुन हो, जो ज्ञान को धारण करेगा वो अर्जुन है। ये ऐसा हर युग में महाभारत चलती जा रही है दीदी। हाँ जी, वो तो सब हम ही है ना, पांडव हो गए ना सब। तो वो तो हम सब पांडव हो गए। हम पांडव हो गए। देखो भीम क्या यूज करता था? भाला यूज करता था, है ना। भाला यूज करता ना। हम भी अपने जब ज्ञान को यूज करते हैं, ज्ञान क्या है? हमारे अस्त्र शस्त्र ही तो है। ज्ञान को यूज करके हम सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं ना। और तीर लगाना, वो धनुर्धारी था अर्जुन। हमारा तीर कैसे लगता है? ज्ञान को समझा, दूसरे को समझाया, उसको तीर लगा। एवरीथिंग इज सिंबॉलिक हियर। आप एक एक चीज को देखो, उसको सिंबॉलिकली आप समझो, तो ये रियलाइज होगा हाँ बाबा सत्य बोल रहे हैं। और जो आपका क्वेश्चन था सिप्पी कि भाई ये रहेंगे कि नहीं, ये मुरलियां रहेंगी कि नहीं, वो क्या होगा अंत के दृश्य में। अब आपको मैं एक वो जो मैंने अव्यक्त वाणी में पढ़ा था, हम सब अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेंगे। हमारे सामने आत्माएं आएंगी, तो जितनी भी हमारे में शक्ति होगी, हम सब आत्माओं को जो दृष्टि देंगे, उससे उनको ज्ञान का सार समझ आ जाएगा। और जो धर्म पिताएं आएंगे, द्वापर युग ऑनवर्ड्स आएंगे, जो मेन हमने बताए 4, क्या क्रिश्चियनिटी, इब्राहिम आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म, है ना, और गुरु नानक आए। तो ये सब जो धर्म पिताएं हैं, ये एक दृष्टि से उनके अंदर सारा ज्ञान समा जाएगा, जिसको वो वहां जाके वर्णन करेंगे, जो लिखा जाएगा ऐसे होगा। तो एक दृष्टि से
क्योंकि उसमें कौन करा रहा होगा ये काम? बाबा। हम तो निमित्त आत्माएं बनी होंगी, जो जितना निमित्त बन जाएगा वो उतना कर पाएगा। निमित्त बनने से I just had one doubt. हाँ जी। जो they say that in recorded history there is physical evidence of the Pandavas and Kauravas of Kurukshetra and where things happened, where they went, all the places, the temples they visited. So how have they recorded that history? I'm sure they have done that. I'm not too sure वो कौन सी जगह की बात आप कर रहे हो, क्योंकि उसको मैंने स्टडी तो नहीं किया है, पर हमारे जो हैं ब्रिजमोहन भाई साहब, उन्होंने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है। टुडे आई विल डेफिनेटली पोस्ट दैट लिंक, उसको आप जरूर देखना। दूसरा, हम जो भी एविडेंसेस की बात करते हैं, मोटे रूप से बता रही हूँ क्योंकि मुझे डिटेलिंग नहीं पता है, आई हैव नॉट रेड इट, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। हम जितनी भी चीजें एज ह्यूमन बींग्स वी फाइंड आउट, we find them out and today we say this is it and tomorrow we say this is not it ना। अब जो theory of evolution भी है, हम उसको कहते हैं we believe कि we were monkeys, बाबा कहते हैं you were never monkeys, right? तो वो भी theory जो है उसके अंदर फिजिकल रूप से भी अगर आप देखो उसके अंदर भी डाउट्स हैं, there are many loopholes। अब वो कितना उन्होंने फाइंड आउट किया वो मुझे नहीं पता है, और वो किस राजा की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, कौन से पांडव वो मुझे भी नहीं पता है, सो उसके अंदर मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट आई वुड डेफिनेटली लाइक यू ऑल हु ऑल हैव दीज क्वेश्चंस टू हियर ब्रिजमोहन भाई साहब, एंड आई विल सेंड यू ऑल द लिंक्स जो गीता के ज्ञान की हैं सारी बातें, तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और कई बार वो फॉसिल्स की जो बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं वो तो इतने लाखों साल पुराने हैं, तो लाखों साल पुराने तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये 5000 ईयर्स का साइकिल तो रिपीट हो रहा है और ये इटर्नल है, तो वो ऐसे फॉसिल्स तो हमें मिलते रहेंगे। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कर्म, अकर्म और विकर्म की गति। कर्म क्या है? व्हाट इज कर्म? जो हम कर रहे हैं, एक्शंस। एक्शन मीन्स जो हमने सोचा किया, it goes out like an arrow and that is my karma. When it comes back to me, it is my destiny. ठीक है ना, ये है कर्म। और अकर्म, अकर्म कब होता है? अकर्म होता है सत्युग में, जिसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हमने वो किया। क्योंकि सत्युग में हम क्या खा रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जो हमने एफर्ट अभी की संगम युग पर, हम अभी कर रहे हैं ना एफर्ट, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो जो एफर्ट हम अभी कर रहे हैं इसको हम कहते हैं सुकर्म। अपने आप को बदल रहे हैं, दुनिया को बदलने में बाबा की मदद कर रहे हैं, और ये कर्म करके जो इसका हमारे को रिजल्ट ऐसा मिलता है वो हम सत्युग में खा रहे हैं, और वहां पे कोई रॉन्ग कर्म करता ही नहीं, वो होता है अकर्म। फिर विकर्म तो हमको पता ही है, विकारों के वश होकर जो कर्म किया जाता है वो होता है विकर्म। ठीक है, इसका ज्ञान गीता में है और कोई नहीं जानते, है ना। तो गीता कौन सी गीता? शिव बाबा वाली गीता। और एक और फ्रेज आज बाबा ने यूज किया, गायन भी है किसकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। मतलब हाँ, किनकी दबी रहेगी धूल में, मतलब हमारे को अभी अपना तन मन धन जन सब कुछ समर्पित करके सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जब ना पैसा ना शरीर ना कुछ भी काम नहीं आएगा, विनाश इतना हावी हो जाएगा हम पर। और किनकी राज, तो जो भी पैसे हैं वो दबे रह जाएंगे, किनकी राजा खाए किनकी चोर लूट जाए, मतलब सारा कुछ तो तहस नहस हो जाएगा। फिर कुछ जब मदद करने का समय नहीं होगा तो करने का कोई फायदा भी नहीं होगा।
हाँ, और सबसे सफल होगा उसका जो धनी के नाम लगाए। धनी मतलब शिव बाबा, जो शिव बाबा की मददगार बनते हैं। जब हम अपने मन को शिव बाबा की बातों में लगाते हैं, मन, तन, मन, धन सब कुछ उस हिसाब से यूज करते हैं, तब होगा वो सफल होगा। ये इसका मतलब। और आज का याद प्यार कितना सुंदर है। मीठे मीठे सखिलिते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम। बाबा ने माताओं को बहुत उठाया, क्योंकि 1936 में आए ना बाबा, तो कितनी माताओं के साथ तो बहुत अत्याचार होते थे, आज भी होते हैं, पर कितने लॉज बन गए हैं। बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया युग आ रहा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि उस नए युग में वही आएंगे जो ज्ञान धारण करेंगे। धीरेन्द्र भाई, मुझे प्लीज याद करा दिया करो, आपको को होस्ट बनाना, मुझे भूल जाता है, सॉरी। ठीक है, और वरदान ले लेते हैं। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह का आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग या ये सूक्ष्म देह अभिमान है। मतलब हमारे को कई बार इसमें मुझे जो थॉट आ रहा है, कई बार अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है। मैं बहुत अच्छी हूं, ये तो अच्छी नहीं है ना, ऐसी मतलब अच्छा होना अच्छी बात है, पर उसका अहंकार होना फिर अच्छी बात नहीं। आपने देखा होगा दुनिया में लोग जो हैं, दुनिया में कई लोग हैं जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, है ना, और उनके पूरे डिपार्टमेंट में आसपास सारे लोग करप्ट होते हैं, तो उनको उसका भी अहंकार हो जाता है, और फिर वो थोड़े से रोब में, थोड़े से उस तरह से उनके वो आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपका मोटे रूप से नहीं है, आप जैसे हम बात कर रहे थे, हम सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं सब एक वैल्यूज पर चलते हैं, पर हमारे को अपने अंदर की चेकिंग करनी है सूक्ष्म लेवल पर। किसी को भी कभी भी अगर हमने रोब में कुछ बोल दिया, या किसी को भी हम देखते हैं और ये सोचते हैं ये कैसा है, वो भी एक तरह से अहंकार है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इनके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। तो हमें क्या बनना है? आकारी सो निराकारी। आकारी मतलब फरिश्ता स्वरूप। और हमने कितनी बार बात करी है फरिश्ता क्या होता है, एक बार फरिश्ते की क्वालिटीज देखते हैं, सब एक एक क्वालिटी बताएंगे इसके पे। फरिश्ते की क्या क्वालिटीज हैं? सर्वगुण संपन्न, सारे गुणों से लाइट, डिवाइन, देने वाला, और दिव्यता, और वो सारा कुछ हमने एक्सपीरियंस करना है ना, तभी फील होगा ना। और क्या होता है? उड़ने वाला, हल्का, हल्का, और can easily get reach सूक्ष्म वतन, can easily reach परम धाम। So हाँ, क्योंकि उसका मन बुद्धि एकाग्र है तो वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। और are you going to say something, Kiko? Yeah, I was just saying with no detachment, like with no attachment, so detached. समस्थिति, प्योर, प्योर, है ना। और किसी को देखकर ये बोलेगा ये कैसे हैं? उतार चढ़ाव में नहीं आता, सम रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख, अति, ठीक है। तो ये सारी हो गई फरिश्ते की क्वालिटीज। तो हम, बाबा ने जो बोला भूतों की चेकिंग करो, तो हमने ये देखना है, तो इसके ऑपोजिट वाली तो कोई चीज हम में नहीं है।
फिर बाबा ने बोला सो निराकारी। तो निराकारी स्थिति क्या है? निराकारी स्थिति परमधाम की है ना। तो परमधाम में हम कैसे हैं? बिंदी, पॉइंट Point ऑफ of लाइट। साइलेंस, एब्सोल्युटली साइलेंस है जो वहां का वातावरण है। और मन बुद्धि सब कुछ शांत। और परमधाम की स्थिति थोड़ा और बताओ। परमधाम में एक तो हमारी हाईएस्ट स्थिति होती है, ऊंच से ऊंच, इंटरनल सुख, इंटरनल सुख होता है। इंटरनल सुख होता है। तो परमधाम में एक तो सबसे ऊंच स्थिति है, हाईएस्ट स्थान है, हाईएस्ट पिता के साथ अपने बेस्ट फॉर्म में मैं परमधाम में हूं। और वहां पे हम सस्पेंडेड हैं, नॉट अटैच टू एनीथिंग। जैसे यहां शरीर से अटैच हो जाती है आत्मा, अटैच टू नथिंग, फ्री, है ना। और जो परमधाम का फोटो डालेंगे धीरेन भाई, जो वो आत्माओं का झाड़ दिखाया है वो बने। और वहां पे जो आत्माएं जितनी पावरफुल हो जाती हैं, जितनी बाप समान हो जाती हैं, उतनी बाप के साथ होती हैं। और वहां पे कोई संकल्प नहीं चलता, निरसंकल्प, कोई हलचल नहीं, हलचल ही, संकल्प ही नहीं है। और वहां पे पूरी तरह से अशरीरी स्थिति जो इसमें झाड़ नहीं दिख रहा। और क्या परमधाम की स्थिति? तो अगर हम सस्पेंडेड है मींस टोटली अनअटैच्ड, है ना। और मेरी लाइट वहां सबसे पावरफुल है, रोशनी ही रोशनी है परमधाम में। हाँ, अपनी बिल्कुल अपनी हाईएस्ट स्टेट में, एलिवेटेड स्टेट में। और वहां से अगर नीचे धरती को देखोगे तो कैसी नजर आएगी? शायद वेरी वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, इनसिग्निफिकेंट। हाँ, इनसिग्निफिकेंट। माना उस स्थिति में जब हम हैं तो हमारे को धरती की बातें इनसिग्निफिकेंट महसूस होंगी। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों का अभी हम अभ्यास करेंगे। ये है, ये परमधाम का दिखाया ना मैंने। तो जो बीच में जो लाइट है ऊपर, सबसे ऊपर, वो है शिव बाबा। और उसके नीचे एक गोला है लाइट्स का, और शिव बाबा के साथ दो डॉट्स हैं, वो है ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जिन्होंने अपने आप को सबसे संपूर्ण, सबसे पहले बनाया। उसके बाद एक सर्कल है, ये वो जो माला हम पूजते हैं, 8 की माला। फिर नीचे है उसके 108 की माला, फिर 16,108 की माला। ऐसे ही नंबरवार सब आत्माएं स्थित होती हैं। ठीक है, ये है पूरी आत्माओं का झाड़, जिसको बाबा कहते हैं उल्टा कल्प वृक्ष। उल्टा, जिसमें बीज ऊपर है और सब नीचे है। इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसका बीज है शिव बाबा। ठीक है, और हम कहाँ हैं? हम कल्प वृक्ष में, रूट्स में है, क्लोजेस्ट। जो सबसे नीचे आत्माएं हैं, बिल्कुल जो कलयुग के अंत में आने वाली आत्माएं, जिनको मोक्ष चाहिए, कहते हैं ना, मोक्ष तो नहीं मिलता पर वो बहुत कम देर के लिए नीचे उतरती हैं। कैन बी इवन फॉर जस्ट फ्यू आवर्स, दे जस्ट स्टे देयर। तो ये रहा इसका। और स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी, मतलब they come to the earth and they die and quickly go back to Paramdham. because that's what they want. They wanted मोक्ष। तो बाबा 100% मोक्ष तो नहीं देता, वो आके चली जाती है एक ही जन्म में। वो कितना दुख लोगों को मिलेगा जिनके पास से वो आएंगे और जल्दी जल्दी चले जाएंगे। इट्स लाइक हर्टिंग सो मेनी पीपल, नो? सिर्फ ये तो ड्रामा। आप सोचो, 700 करोड़ आत्माएं हैं
उन 700 करोड़ के ड्रामा में क्या उनकी बातें हैं, क्या कर्मों की नो बट हमें नहीं बिकॉज दे आर पता। इतनी चीजें क्लेरिफाई करते हैं, तो यू डू गेट इंट्रीग्ड कि वो आएंगे, और जिसके पास भी आएंगे उनको कितनी तकलीफ होगी कि आई मीन उनको तो मोक्ष मिल गया, सॉर्ट ऑफ मोक्ष मिल गया, पर जिनके घर में आएंगे बच्चा बन के या जैसे भी उनके घर में मुझे कितनी एक, परेशानी ओके, आएगी। आई विल आंसर योर क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताओ, आपको अपने कर्मों का नहीं पता, पता है कि हमने कौन सा कर्म किया जिसके कारण मुझे अब की टुडे की डेस्टिनी मिली है। हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको तो हम नहीं सोचते, जो हमें अच्छी नहीं लगती उसके बारे में सोचते ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, वाई मी हम करते रहते हैं। तो हमें अपना नहीं पता, हम दूसरों का, उसमें कर्मों की गति है, किस वजह से कौन कहाँ आ रहा है हमें नहीं पता। नो यू सेड ना दे वांट मोक्ष, पर भगवान उनको इस तरह से मोक्ष दे देता है कि इसलिए पूछा, बिकॉज दे आस्क्ड एंड सारा कनेक्टेड है। गॉड ग्रांटेड देयर विश। It is a huge puzzle. It is not an answer that anybody can give. बाबा कहते हैं कर्मों की गति बहुत गुह्य है, उसको समझने की ये वाला ऐसे क्यों है, ये वाला ऐसे क्यों है, मैं नहीं जाओ, तुम सिर्फ अपने आप को बनाओ, उसके अंदर जाने का कोई फायदा नहीं। लोग अपना रिग्रेशन करा लेते हैं कि हमें पता चल जाएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका रिजल्ट नहीं है ना कोई, उससे फायदा क्या है, कुछ नहीं है। पास में जाना, बाबा तो कहते हैं पास में मत जाओ, वो तो है व्यर्थ। तो हमें उन चीजों में नहीं जाना है, वो हमारे को सिर्फ उलझाती हैं, कई बार गिल्ट में लाती हैं, कई बार बदले की भावना में लाती है ना, इसलिए बाबा ने उस चीज को मना किया। और इसलिए नहीं कि बाबा बता नहीं सकता, और हमारे को वो उतना बताता है जितना हमारे लिए नेसेसरी है, जो नेसेसरी नहीं है वो नहीं बताता। इट इज Why just get into things which don't concern us? हाँ, don't get into those. Okay. चलो योग करें, और कोई क्वेश्चन है? अभी जो देव भाई ने लगाए फोटो बैकग्राउंड, ये थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी है इसमें। हाँ, वो छोटा है ना, इसमें सारे देखो, सारे जो बने हुए हैं सर्कल्स, कौन कहाँ आने वाला है। दो लाइंस एक शेर वाली बात थी, शेर वाली बात थी ना, तो वो अकेला रहता है पर हाथी सबके साथ रहता है, मतलब ओके, शेर इज स्ट्रॉन्ग एंड ही कैन मैनेज ऑन हिज ओन, दैट इज फाइन। उसके अलावा हाथी सबके साथ रहता है, कुछ बता रही थी दीदी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बहुत ध्यान नहीं दिया। मतलब बाबा ने बोला ना, हाथी सवार घोड़े सवार एक युद्ध में होते हैं ना, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध चल रहा है, इंटरनल के अंदर चल रहा है। तो कोई होते हैं जिनको सहारा चाहिए होता है, तो वो लोगों का सहारा लेते हैं। कोई जो शेर, अब बनना तो हम सब ने हुआ है ना सबसे पावरफुल, कि निराधार बन जाए, सिर्फ एक का आधार रह जाए। तो जो शेर है वो उसका स्वरूप है, जो हम विक्टोरियस हो जाते हैं। जैसे माँ दुर्गा को शेर की सवारी पर दिखाते हैं कि उसने सारे विकारों को जीत लिया, तो शेर जैसे जानवर पर वो सवार हो गई, दिखाते हैं ना देवियों को ऐसे। राइट। ये मतलब है। तो इट्स जस्ट सिंबॉलिक, मतलब ऐसे नहीं कि हम शेर के उसमें चले जाएं कि शेर क्या करता है क्या नहीं करता, माना पावर की बात है। और पावर कौन सी पावर? इंटरनल पावर्स जो हमारी है। I was just trying to understand the हाथी and this thing. हाथी मीन्स मतलब ट्राइंग टू से कि सबकी स्थिति अलग अलग है, नंबर वार है, पर एम हमारा क्या है? सबसे पावरफुल बनना, नंबर 1 बनना। पर सिंबॉलिक तो हमने वही महाभारत का जो पुराना वाला हम पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं के उनको लिया ना, कि हाथी पर राजा सवार थे, रथ पर भी राजा। और जो लिखने वाले हैं, हो सकता है उनका ज्ञान जो है, उनको ज्ञान होगा, पर उन्होंने जो ये सिंबॉलिक स्टोरीज बनाई, एक गीता है, एक भागवत है, भागवत में स्टोरीज हैं। अब वो स्टोरीज उन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि रूखा ज्ञान लोग नहीं पढ़ना चाहते, तो स्टोरी के माध्यम से हमें समझ आ जाए। पर हमने किया क्या? स्टोरी को पकड़ लिया, जो उसका मॉरल है उसको भूल गए। पकड़ना क्या था? मॉरल। उन्होंने जिस भावना से लिखा, बड़ी अच्छी भावना थी, पर वो तो ज्ञानी थे, और हमने अज्ञानता में, कलयुग में आके सब अज्ञानी बन गए। कैसे बन गए हम मतलब मुरझाए हुए, जो बाबा कहते हैं। तो फिर जब हमारे को ज्ञान मिलता है, हमारे को समझ मिलती है, फिर हम अपने आप को श्रेष्ठ स्थिति में डाल देते हैं। ठीक है जी, बोलिए।
क्यों? क्यों? बाबा ने साथ में ये भी बोला है, जो जितना रुस्तम होगा माया भी रुस्तम होकर आएगी, है ना? तो अगर आप हायर लेवल का कोई पेपर पास करने लगे हो, आप आईएएस का एग्जाम देने लगे हो, तो क्या होगा? तो आपको ऑर्डिनरी पेपर आएगा? नहीं आएगा। आप सोच रहे हो आप मास्टर्स की क्लास में बैठे हो, नहीं, मास्टर्स की क्लास का भी पेपर नहीं आएगा, फिर वो उसी लेवल का पेपर आएगा ना, उसमें से हम जिस दिन ये संकल्प कर लो कि आज तो गुस्सा नहीं करना, उस दिन तो उससे भी बड़ा चैलेंज आएगा। बाबा टेस्ट लेते हैं, बाबा कहता है मैं तो टेस्ट लूंगा ना, तुमने बोला अब मैं टेस्ट ले रहा हूं, तो उससे हमारे को क्या पता चलता है मेरी स्थिति क्या है। ये भी बात ठीक है। हाँ हाँ, ये भी बात ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो। दीदी उस दिन दीदी एक क्लास में बता रही थी कि जो हमारा ब्रेन है वो नई शब्द को नहीं लेता है, तो जिस दिन हम कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे तो ब्रेन ने नहीं ले लिया, तो आप गुस्सा करेंगे, तो इसीलिए बाबा शांत स्वरूप और इस तरह की। जी आते हैं सुबह के जो मॉर्निंग संकल्प है ना, उसमें हम कहते हैं वो वाली चीजें सोचो जो आप चाहते हो, व्हाट यू वांट। तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि आज मेरे घर में कोई गुस्सा नहीं करेगा, हम कहेंगे मेरे घर में पूरी शांति है ना, इस तरह से। और हम जैसे हम सुबह उठ के कहते हैं यूज पॉजिटिव वर्ड्स एंड नॉट द नेगेटिव वंस। हाँ, वो क्योंकि वो, और फिर उसको विजुअलाइज जब हम करते हैं तो ब्रेन जो है इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल एंड योर विजुअलाइजेशन। तो जितनी पावरफुल विजुअलाइजेशन होगी उतना अच्छा रहेगा। अगर हम चाहते हैं मेरा किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध हो जाए, तो आप विजुअलाइज करो, आप उसके साथ बैठे हो, प्यार से बैठे हो, प्रेम से इकट्ठे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाय पी रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, रीडिंग ही कर रहे हो, दोनों आपस में बुक्स रीड कर रहे हैं, पर शांति में बैठे हैं, आपस में एक प्रेम है, ये विजुअलाइज करना है। ऐसे नहीं देखना कि पहले बड़ी हलचल है फिर वो डिसिपेट हुआ, फिर वो हलचल भी तो आएगी ना। तो विजुअलाइजेशन, दे से ना दोज पीपल आर विजनरी, दोज पीपल आर विजनरीज, दे आर सक्सेसफुल पीपल। उनका विजन जितना क्लियर और पावरफुल होगा, जो आप सबने, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट बुक द सीक्रेट, उसमें ऐसे दिखा, पर उन्होंने उसको थोड़ा फिजिकल लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे लिया। बाबा हमको हर एक चीज जो है सटल लेवल पे, अंदर के लेवल पे दिखाते हैं। ठीक है, चलो अभी 4 minutes past 8 हो गया, तो आज योग को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Comfortable and alert. एक चीज कभी कभी इमेज बिगाड़ सकती, और अपना सारा ध्यान स्वयं पर लेकर आएंगे। मैं चमकती हुई ज्योति, इस शरीर से बिल्कुल भिन्न, अलग, ज्योति बिंदु सितारा,
संपूर्ण निरअहंकारी, एक बाप की लगन में मगन, आज हम सभी ने अपने अंदर की खामी को ऑब्जर्व किया, अपनी खामी को डिटैच होकर देखें और संकल्प कर दें कि बाप के साथ से योग के बल से इस खामी को संपूर्ण रीति हम जला देंगे। तो अपने सामने देखें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, न्यारा, चमक देखें, बहुत पावरफुल चमक। और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। हल्कापन, पवित्रता, मैं भी वही पवित्रता को अनुभव कर रही हूँ। और अब उड़ चलती हूँ मैं अपने फरिश्ता ड्रेस में। सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने बाबा ने आज यज्ञ रचा है, हवन कुंड है। बाबा कहें इस हवन कुंड में प्रवेश करो। तो मैं फरिश्ता इस हवन कुंड में प्रवेश करता हूं। अनुभव करें कि सभी कमजोरियां जो हमने आइडेंटिफाई की, सभी विकारों के अंश मात्र भी नाश हो रहे हैं। बाबा की ओर आप कुंड से बाहर आ जाए। ये कुंड गायब हो गया और मैं बाप दादा के सामने हूँ, अनुभव कर रही हूँ। जैसे मैं अपनी संपूर्ण स्थिति में हूँ, गुणों का स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। बाबा की दृष्टि, बाबा के हाथ में हाथ। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, मेरा बहुत प्यारा लाडला सकेलता बच्चा,
अपनी इस स्थिति को सारा दिन बनाए रखना, धरती पर जाकर हर कर्म करते ऐसे ही विकार प्रूफ रहना। मैं शक्ति भर रही हूँ स्वयं में। बाबा की दृष्टि से बाबा के हाथ में हाथ। बाबा ने माथे पर तिलक लगाया और मैं छोटा सा बिंदु बनकर परम धाम अपनी मुक्त अवस्था का अनुभव करती हूँ। परम धाम मुझ आत्मा का घर। मैं अशरीरी आत्मा, जब शरीर ही नहीं तो कोई लगाव नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल मैं बिंदु और मेरा बाबा भी बिंदु। बाबा के साथ बिल्कुल समीप, सस्पेंडेड। यहां से नीचे धरती का गोला देखेंगे, वो सारी बातें देखेंगे। सब बातें बहुत इनसिग्निफिकेंट नजर आ रही। और अब मैं आत्मा नीचे अपने स्थूल शरीर में, मैं सितारा, गुणों शक्तियों से संपन्न अपने शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट को अनुभव कर रही हूँ। अपने फरिश्ता स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। आज सारा दिन हम इस स्वरूप में टिके रहेंगे। हर कर्म इस फरिश्ता स्वरूप में करेंगे और जब भी समय मिलेगा बार बार परम धाम जाएंगे। बाबा को टच किया और वापस शरीर में। मैं कर्म करने को शरीर में आऊं और फिर वापस परम धाम पहुंच जाऊं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति।